चलना। हाँ अनदर ब्लॉग, और आज का ब्लॉग होने वाला है थोड़ा एक्साइटिंग। और मैं हूँ अभी ऑफिस से बाहर निकल रहा हूँ क्योंकि वर्क डे ख़त्म हो गया, मीन्स वीकेंड स्टार्ट, और वीकेंड स्टार्ट मीन्स ब्लॉग डे। सो अरे भाई बहुत भीड़ है आज तो, बहुत दिन हो गए यार। हो मैं सोचा था बीच से निकलूंगा, मगर बीच में से तो ऑटो वाले ने ले ली जगह। अभी भी ले लेगा क्या? उसके पीछे क्या है? बाइक्स। ओह गॉड भाई थोड़ा बच के यार, अदरवाइज चटनी हो जाएगा। ओके तो रोड वैसे भी बहुत बिजी रहता है, और इन बिटवीन आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है सभी चीज़ों का। ओके काटाटोली, फाइनली काटाटोली पहुंच चुका हूं, और फिर से एक बार जाम में फंस चुका हूं। ओ भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस रास्ते में, बहुत ज़्यादा ही। तुमसे ये रॉन्ग लेन में जब भी कोई आता है ना, तब ज़्यादा प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाता है, अदरवाइज नहीं। स्टूडेंट लोग भरे हुए रहते हैं यहाँ पर, सारे लोग अपना फ्री टाइम एंजॉय करने के लिए आते हैं। मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी अगर स्टूडेंट रहता अभी के टाइम पे और मेरे पास बाइक होती तो मैं ज़रूर इधर घूमने आता, बट पॉसिबल नहीं हो पाता ना यार। जब आप स्टूडेंट लाइफ में रहते हो तो ये सारी फैसिलिटी आपको नहीं मिलती है, और मुझे भी नहीं मिली थी लिटरली। और ये अपना लोयला का एरिया है जहाँ पर चाय सुट्टा की तो महफिल जमी हुई रहती है ब्रो। तो क्या किया जाए, मेन रोड चला जाए क्या आज? चलो चलते हैं आज मेन रोड, देखते हैं अगर पुलिस ना पकड़े तो। चलो फाइनली नहीं पकड़ा। ये अपना चर्च बहुत ही फेमस, और ये है चर्च रोड, पोस्ट लाइन यहाँ पास में है, मीन्स आप जान ही सकते हो। रौनक रहता है भाई, रौनक इस रोड पे। तो ये रहा अपना जेवियर कॉलेज। चलो थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मुझे, या ये वाली जगह। भाई रुक के, क्या बात है, बच्चा देख रहा है। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ है ना, थोड़ा सा भी सटा तो गिरा। बस रुक जाओ, मुझे निकलने दो पहले। ओह गॉड, साड़ी क्या माल है यार। ठीक है, ट्रायल होता हुआ। वाओ, नगर निगम का इससे अच्छा ऑफिस अब मैंने अपने लाइफ में नहीं देखा, जितना अच्छा बनाया गया इसे भाई। A few moments later. चलना खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया भाई। उसको चल लो यार बोल रहा था, और वो मुझे पकड़ लेता था। मेरे पीछे में कुछ भी नहीं है, नंबर प्लेट तक नहीं है। मैं गया था अगर पकड़ा था। ट्रैफिक पीछे भी ट्रैफिक, आगे भी पब्लिक, पीछे भी पब्लिक, पब्लिक ही पब्लिक ब्रो। क्या बोलती पब्लिक है ना। 6 5 4 3 2 1 लेट्स गो बेबी। चढ़ जाएगा क्या बे?
अरे मसक्कली मुझे मोड़ने में भी देखो बहुत प्रॉब्लम होने वाला। सो फाइनली आगे मुझे दिख रहा है ट्रैक खाली। मेरे जाते तक में वो ऑफ ना हो जाए। कास नहीं है यार, स्पेस ही नहीं है और मैं गलत लाइन पे घुस चुका हूँ। अब घुस चुका हूँ तो निकल भी जाता हूँ ना। भाई साहब क्या मजे है, अलग ही रौब है इस रोड पे चलने का। कांके का रोड है ये और बहुत मजा आता है यहाँ चलाने में। आगे मामू, चलो ठीक है। A few moments later. भाई मुझे लगा वो रुकेगा। जब आपके पास कुछ नहीं ना हो ढंका, मीन्स आपके पास जब लाइसेंस वगैरह नहीं हो ना, तो हर चीज में आपको डर लगता है यार। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो जगह मुझे पर्सनली बहुत पसंद है और बहुत लोगों को पसंद है, क्योंकि वो पीसफुल एरिया है बोल सकते हो आप अपने रांची कांके का। मुड़ना कहाँ से है भाई, मैं तो भूल चुका हूँ। देखता हूँ, मुझे याद आता है तो आसपास ही है जहाँ से मुड़ना है मुझे। और वो एरिया कौन सा है, मैं पहले इंडिकेटर जला लेता हूँ, अदरवाइज़ पता चला। हाँ ये जगह से मुझे लेफ़्ट मुड़ना है। तो जो रांची के हैं उन्हें तो पता चल गया होगा कि मैं अभी जा आ रहा हूँ। वैसे वगैरह खुलेगा हो सके तो यहाँ बस भी कांके रिजॉर्ट के नाम पे। जब कभी भी आते हो थोड़ा संभल के आना यहाँ पास, क्योंकि रोड में बहुत आपस देखो रहे हो, कभी ऊपर कभी नीचे, ऐसा वाला सीन है यहाँ पास। ओ भाई साहब, इवनिंग टाइम ब्रो। सो यहाँ घूमने देगा कि नहीं देगा मुझे इसका आइडिया नहीं है, बट मैं फिर भी अपनी गाड़ी खड़ा कर देता हूँ पार्क इधर, और शायद घूमने दे। हो तो टाइम हो चुका है 6:13 मीन्स 6:13, और मैं हूँ अभी कांके डैम में। अपना कांके डैम इवनिंग हो चुका है और सभी लोग अपना सेल्फी ले रहे हैं और अपना फ्री वक्त मैं इस टाइम आया हूँ ना जब सबको एग्जिट करने का बोला जा रहा है, तो अब सब यहाँ से निकलेंगे धीरे धीरे। और दिख तो काफ़ी खूबसूरत रहा है और पानी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है पूरी तरह से कांके डैम में, आप देख सकते हो कितना प्यारा सा लग रहा है। हाँ यहाँ बोटिंग भी होता है, बट अभी पता नहीं मुझे बोटिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। और उधर की जो एरिया है ना वहाँ पर सीढ़ी है, वहाँ पर सभी अपना फ्री टाइम बैठे हुए रहते हैं आराम से, जब तक मन करता है तब तक, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से। तो लोकल लोग के लिए भी यहाँ पास बहुत परेशानी है, एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए कभी कभी ऐसे कटीले तारों की वजह से उनको पार करना पड़ता है। तो देखो आप कैसे पार करते हैं ये लोग एक दूसरे, किसी के पैंट में फंसा तो पैंट फाड़ देगा, वो देखो पैंट में फंस गया। देख रहे हो आप, लोकल लोग यहाँ पास अपना साइकिल वगैरह भी लेकर के आते हैं, बच्चे लोग आते हुए जाते हैं यहाँ पास। यही रास्ता है मतलब एक छोर से दूसरे छोर तक जाने के लिए लोकल लोग को, क्योंकि इसीलिए इसे स्पेशली बनाया गया था, क्योंकि मेन पार्क से किसी को जाने के अलाउड नहीं है। सो आप ये वाला यूज़ कर सकते हो पाथ, एक छोर से दूसरे छोर जाने के लिए का मन कर रहा है। सो यहाँ लोकल शॉप है और मुझे चना खाने का मन कर रहा है थोड़ा सा, सो मैं चना बनवा लेता हूँ थोड़ा सा। कितना मस्त दिख रहा है। ओके, और मेरी बाइक की लॉक नहीं लग रही है भाई, मेरी तो भटके चाह रहा है कल कैसे होगा। और ये देखो, अब चलो इसे खाते हैं, उसके बाद फिर घर को निकला जाएगा, क्योंकि बहुत शाम हो चुका है और कैमरा भी अभी वर्क नहीं करेगा। ख़त्म कर दिया, अब मुझे घर जाने का है। चलो मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ इस साइड आपको क्या माहौल रहता है इवनिंग टाइम में, और एक बार गेट के सामने से हो करके आ जाता हूँ फिर निकलता हूँ। चलो टर्न ऑन कर लो लाइट। ओके
तो रात के अंधेरे में ज़्यादा आपको कुछ दिखेगा नहीं। ये अपना एक जाली का डिवाइडर दिया गया है, उसके उस पार अपना डैम है। तो अपना सभी गाड़ी यहाँ पास पार्क कर लेते हैं। फिर यहाँ पास बना हुआ है जहाँ छठ पूजा होता है, वहाँ पास सभी बैठ करके अपना फ्री टाइम एंजॉय करते हैं। तो देख सकते हो आप, लड़का हो, लड़की हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, सब ही आकर के अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखो भाई साहब, ये गेट है और मैं बता रहा हूँ मेरे तो पैर कांप रहा है यार। पानी पूरा भरा हुआ है यार गेट के पास, और ये देखो खाई पूरा। तो समझ रहे हो ना, अगर डिवाइडर नहीं रहता और मुझे कोई बोलता ना पैसा दे करके ये पार करो, तो मुझसे नहीं हो पाता यार। चलो मैं इतना दिखा दिया आपको, वापस चलते हैं घर की ओर। अब ये देखो आप, बाएं साइड आपको दिख रहा है भाई, मुझे तो हाथ छोड़ने में भी डर लग रहा है यहाँ। सो वो पूरा पानी निकलता है यहाँ से। और बस इस ब्लॉग में इतना ही जो मैं दिखाना चाहता था। अपना फ्री टाइम मैं स्पेंड किया यहाँ पास, आधा घंटा पौन घंटा मैं बैठा यहाँ पास। अब काफ़ी अंधेरा हो चला है, तो अब घर जाना ज़्यादा अच्छा है। ओ भाई साहब, ये बच्चे लोग नहीं सुधरने वाले। हाँ हाँ, द कैप्टन 390। हाँ, द कैप्टन 390। चलो, तो यहाँ बस कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि आप राइडर हो, तो उन्हें मैं बताया हाँ मैं राइडर हूँ। यार चेज मत किया करो यार, हेलमेट पहना करो एटलीस्ट। कुछ बोल रहा है शायद वो, क्या चीज बोले? द कैप्टन 390। हाँ, मैं बता तो दिया हूँ अपना चैनल ने, पता नहीं वो लोग सर्च कर पाएंगे या नहीं। होप सो कि वो सर्च कर ले यार, मेरा एक सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा। बाइकर्स होना सभी को अच्छा लगता है, बट वही है कि बच्चे लोग से मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ हमेशा कि आप प्लीज़ सेफ्टी गियर्स पहनो, और विदाउट सेफ्टी गियर्स कहीं मत जाओ यार प्लीज़। मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, जितने मेरे माइनर अंडर एज वाले लोग हैं उनसे ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ मेरी बात सुना करो। एक भाई के नाते, एक दोस्त के नाते सुना करो। और ये रहा अपना चांदनी चौक का एरिया। भाई ऐसी लाइटिंग रहे तो मैं नाइट राइड करने के लिए कभी नहीं पीछे हटने वाला। आप बताओ। वाह, अमेजिंग, मज़ा आ रहा है ब्रो। सफ़र बस यहीं तक था, और आगे भी बहुत अच्छी वीडियो आती रहेंगी आपके लिए, और बने रहिए मेरे साथ। और प्लीज़ यार, अगर अच्छी लगती हो वीडियो मेरी तो प्लीज़ लाइक शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना यार। एक छोटा सा हेल्प कर देना यार, बस इतना ही कहना चाहता हूँ। और तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय, जोहार सभी को।